प्रार्थना कर रहे थे तो वो ये स्पष्ट तौर पर लिख रहे थे कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है, आरक्षण वो सीढ़ी है जिससे जो बुद्धिमान है वो उसके जरिए ऊपर जाता है, जो नालायक ऊपर बैठा है वो उसके जरिए नीचे भी आता है। लेकिन ये जो बड़ी व्यवस्था है उसमें जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। इसमें ऊपर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। आरक्षण वो सीढ़ी है, कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। लेकिन उन्हें तकलीफ इस बात से है कि जिस आरक्षण के जरिए, जिस अधिकार के जरिए आपने जो तालीम हासिल की है, और पूरा दुनिया इस बात का गवाह है कि इस देश में जो दलित है वो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला समाज है, सबसे तेजी से विकसित होने वाला समाज है। जिस समाज को 3000 साल से मानसिक शारीरिक गुलामी में रखा गया हो, जिसका शोषण हुआ हो, जिसके खिलाफ लगातार अन्याय हुए हो, वो आजादी के हासिल करने के बाद आरक्षण पूरा तरीके से लागू भी नहीं हुआ, फिर भी वो आज खड़ा हुआ है और वो आपकी आंखों में आंखें डाल करके पूछ रहा है कि मेरा अधिकार करना है, और वो बता रहा है कि मेरे भीतर की जो मेरिट है वो क्या है। इनके वश का कुछ नहीं और इसीलिए उनको उससे तकलीफ है। तो बंधुओं, कबीर साहब पर बात करते करते ये तमाम बातें जरूरी हो जाती है। मुझे बार बार बाबा साहब याद आते हैं, इसलिए याद आते हैं कि जिन कबीर साहब को सुनकर अपने बचपन में बाबा साहब यहां पहुंचे, वो बाबा साहब जब उन विश्वविद्यालय में पढ़कर के तालीम हासिल करते हैं तो एक घटना का मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस सभा मंडल में कुछ महिलाएं भी, हमारी माताएं बहनें भी। बाबा साहब के सबसे बड़े बेटे की तबीयत खराब थी। माता रमाबाई अंबेडकर ने तार भेजा और बाबा साहब को कहा कि कुछ पैसा हो तो भेज दीजिए, राजरत्न बहुत बीमार है। अंबेडकर किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, उसके भी तमाम घटनाएं हैं। वो व्यक्ति जो दिन में केवल एक पाव, बड़ा पाव खाकर के अपना पूरा दिन गुजारता हो, उसके पास क्या हो, भरपेट खाने को भी नहीं था। अंबेडकर ने तार भेजा और कहा कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, बेटा अगर बहुत बीमार है तो फिर उसे जाने दो। वो जाता है तो उसे जाने दो, मेरे पास पैसा नहीं है। और वो राजरत्न मौत हो। आप सब मां और पिता हैं, आप जानते हैं कि जब बेटा हो या बेटी आपकी आंखों के सामने इस तरह से काल कवलित होता है तो आपका कलेजा कैसे चीखता है। लेकिन रमाबाई अंबेडकर ने इतने पहाड़ से बड़े दुख को सहा और जो उन्होंने काम किया वो हमारी माता और बहनों के लिए। उन्होंने ये समझा कि उनके पास पैसे नहीं है तो उपले पात करके उनको बेच करके पैसा जुटाया और मनीनगर भेजा। डॉक्टर अंबेडकर को ये भारत की पहली पत्नी है जिसने अपने श्रम से पैसा जुटा करके अपने पति को पढ़ाने के लिए भेजा। चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, या आज की तारीख में चाहे पत्नी हो, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, और अगर आप उनको अंबेडकर की तरह, माता रमाबाई की तरह अगर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है तो फिर बाबा साहब के सपनों का भारत आपसे कोई छीन नहीं सकता। अंबेडकर ने एक बात और कही थी कि मैं चाहता हूं कि पढ़ करके आऊं और अपने देश में लोगों के लिए कुछ काम करूं,
मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी अधूरी शिक्षा रह सकती है, लेकिन रमाबाई ने कहा कि तुम्हें पढ़ करके आना है। और ये जो बेटे आपके गए हैं, इन बेटों की जगह पर जो आपके 10-15 करोड़ जो बच्चे हैं उनकी सेवा करनी है, इसलिए आपको पढ़ाई पूरी करनी है। हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाबाई अम्बेडकर ने 4 बच्चों को कुर्बान किया, लेकिन हम आज कहां हैं? उत्तर प्रदेश तो बड़ी जमीन है और खास करके दलित राजनीति की बड़ी उर्वर जमीन है। हम बाबा साहब के उन सपनों को, उन मूल्यों को भुला बैठे। हम शायद केवल जय भीम करके ही अपना काम खत्म मान गए। और कई बार जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो अच्छी है, मैं ये कहता हूं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने जो आरपीआई बनाई थी, जो सत्ता हासिल करने का जो सपना दिया था, वो जरूरी है, लेकिन वो सत्ता स्थायी कैसे होगी इसके लिए भी उन्होंने 2 मंत्र दिए थे, 2 रास्ते सुझाए थे, वो भूल गए। बाबा साहब को जीवन में आप खूब पढ़िए, उनके पूरे जीवन को, पूरे संघर्ष को पढ़िए, लेकिन आखिरी समय की 3 बातों को हमेशा याद रखिएगा। बाबा साहब आखिरी समय में 3 चीजें स्थापित करना चाहते हैं। आरपीआई का गठन तो उन्होंने किया है, एक राजनीतिक आंदोलन के लिए एक दल बनाया, उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बनाई थी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जरिए वो एजुकेशनल रेवोल्यूशन पैदा करना चाहते थे। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने करीब दर्जन भर स्कूल और कॉलेज खुले, और बाबा साहब के पास लाइब्रेरी तो इतनी बड़ी थी, शायद उस समय भारत में कोई प्राइवेट लाइब्रेरी उनके बराबर नहीं। पढ़ने का इतना शौक था, किताबें खरीदने का इतना शौक था कि बाबा साहब की अगर उधारी कहीं होती थी तो किताब की दुकान वाले की होती थी और किसी की उधारी नहीं। लेकिन जो यहाँ से लखनऊ पहुंचते हैं, वो शॉपिंग मॉल में 4 घंटे गुजार सकते हैं कि किताब की दुकान पर उन्हें 1 घंटा रुकना गवारा नहीं होता। सबसे पहले तो हमारे नौजवान साथियों को किताबों की दुकान पर रुकना सीखना पड़ेगा, वहां पर जाकर के किताब पढ़िए, और फिर जब अच्छी लगे तो फिर वहां से किताब को खरीदिए। शॉपिंग मॉल में बहुत देखने के लिए बहुत चीज है, लेकिन किताबों की दुकान जो है वो आपके भविष्य के लिए